नमस्कार आदित्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपको आपके दर्शकों को प्रणाम और वापस बुलाने के लिए धन्यवाद। आदित्य जी, इस वक़्त जो मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चा में है, वो है एप्स्टीन फाइल्स का। अब तो कानून बन गया है और ये सारी फाइल्स पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। लेकिन जिस नाम की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी एप्स्टीन फाइल को लेकर, वो है डोनाल्ड ट्रम्प। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स या जो फाइल्स सामने आई हैं, उनमें उनका नाम है ही नहीं। देखिए क्या है कि 427:1 की रेट से ये पारित हुआ है, पूरा जो रेज़ोल्यूशन है, दैट मीन्स ओनली वन अपोज़िशन रहा है पूरी उसमें। और तो दैट मीन्स कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से सेनेट ने और कांग्रेस ने दोनों मिलकर उसको पास कर दिया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट ने मिलके, तो दैट इज़ कॉल्ड एज़ कांग्रेस इन अमेरिका। तो उन्होंने उसको पास कर दिया है, तो इसका एक ट्रम्प शुरू से बोल रहे थे, और मैं नाइदर, देखिए हम और आपको इतना पता नहीं है, वो शुरू से बोल रहे थे उसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं जो लोग अपोज कर रहे हैं। तो ट्रम्प ने इसको बोला कि इसको निकाल दो, बिकॉज वो गवर्नमेंट फंक्शनिंग में बहुत अफेक्ट हो रहा था कि हर रिपोर्टर उनको आके वही क्वेश्चन पूछ रहा था। जैसे आज भी सऊदी एमबीएस के साथ जब उनका प्रेस रिपोर्टिंग हुआ, तो रिपोर्टर ने उनसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में पूछा कि व्हाट हैपेंस इन द एप्स्टाइन फाइल्स। वो भड़क भी गए उस पर, उसका पब्लिक वीडियो भी है, किस तरह उन्होंने बोला कि किस तरह रिपोर्टर डिसऑनेस्ट है। उन्होंने तो कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है कि मेरा नाम नहीं है। लेकिन ये सारा जो उनका संदेह उनके ऊपर पड़ा जब पैम बॉन्डी और कैश पटेल ने फाइल्स को रिलीज करने से डिले किया, और बीच में बोला उसके अंदर कुछ है ही नहीं, ऐसा बोला। और जो जो नाम उसके अंदर थे वो सब एज इट इज हैं, जैसे बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, एंड्रू वाइजमैन, फिर आपका ओपरा विनफ्री, फिर ऐसे करके बहुत सारे नाम हैं जो उस लिस्ट में आए। अभी दिख रहे हैं सबको नाम, तो बहुत लोगों का करियर तो अफेक्ट होगा ही, इंक्लूडिंग ओपरा विनफ्री का भी। अब वो लोग, लेकिन ट्रम्प का नाम इतना प्रोमिनेंटली कहीं पर भी नहीं है, जबकि ये भी पता था लोगों को कि ट्रम्प उनके दोस्त थे। और ट्रम्प ने उसके ऊपर बोला भी, आज उन्होंने बोला कि आई जस्ट नो हिम और आई किक्ड हिम आउट ऑफ माय क्लब। उन्होंने कि एक एग्जैक्ट वर्ड्स हैं ट्रम्प के, आज के, आई किक्ड हिम आउट ऑफ द माय क्लब। तो एप्स्टाइन वाज नॉट अलाउड टू गो इनटू द क्लब। लेकिन अमेरिका एक कॉन्स्पिरेसीज और मीडिया कॉन्स्पिरेसीज का देश है। तो अब हम और आपको, जैसे आप तो मीडिया के हैं, मैं तो कॉमन पर्सन हूँ, तो हम लोगों को ये पता नहीं लगता कि कौन सच बोल रहा है, कौन नहीं सच बोल रहा है। बिकॉज ये डेटा ऐसा है कि इस पे हम लोग कोई गेस भी नहीं कर सकते क्या है। लेकिन जिस तरीके से शुरू में जब ये क्वेश्चनिंग शुरू हुआ एप्स्टाइन फाइल्स का, जो इलेक्शन प्रॉमिस था, ट्रम्प का इलेक्शन प्रॉमिस था कि मैं फाइल सारी रिलीज कर दूंगा, ही सेड बिफोर इलेक्शंस। बट जिस तरह वो डिले हुआ, उससे सबका संदेह बन गया कि कहीं ना कुछ इनके बारे में ही है। और बाद में इलॉन मस्क का एक इंटरव्यू आया था कि उसने बोला था, जब उनकी लड़ाई हुई थी, बोला तो गुस्से में बोला था उसने, क्या सच बोला था या नहीं बोला था वो पता नहीं। बट जब इलॉन मस्क ने बोला था कि फाइल्स आर नॉट बीइंग रिलीज क्योंकि ट्रम्प्स नेम इज देयर, जो इलॉन मस्क ने बोला था, उसके बाद से दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। तो अब जाके जब रिलीज किया गया है, तो डिडक्टेड वर्जन बोला है। डिडक्टेड वर्जन मतलब कि बहुत सारी चीजें काट दी गई हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित है। अब इस पे भी क्वेश्चन उठेगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे अमेरिका में बहुत लोगों का मुंह बंद कर दिया जाता है। जैसे ही आप नेशनल सिक्योरिटी बोलते हैं, उसके बाद आप पता नहीं लगा सकते सच क्या था। तो इसलिए अब और संदेह उठेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि अब आपने उसके अंदर से डिडक्ट किया है और साथ में सिलेक्टिवली उन डेमोक्रेट्स के ही नाम लिए हैं। सो नाउ, क्योंकि ये तो न्यूयॉर्क का सोशल लाइफ का क्वेश्चन है, और न्यूयॉर्क सोशल लाइफ में तो ट्रम्प वाज द किंग इन हिज टाइम्स, और जेफरी एप्स्टाइन वाज द किंग इन हिज टाइम्स, हिलरी क्लिंटन वाज अ क्वीन, बिल क्लिंटन वाज अ किंग। तो ये इसलिए अब और भी इश्यूज उठेंगे। तो रिलीज तो कर दिया है, लेकिन जब लोग रिडैक्टेड वर्जन देखेंगे, डिडक्टेड वर्जन देखेंगे, तो डिडक्टेड मतलब रिमूव कर दिया गया है, हुँ। वो वर्जन देखेंगे तो लोगों को क्वेश्चन उठने वाले हैं। तो ये कंट्रोवर्सी डाई नहीं होगा, क्योंकि ये डेमोक्रेट्स के हाथ में बड़ा कन्वीनियंट टूल है टू पिन द गवर्नमेंट डाउन। पर आदित्य जी, अगर सच में डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं था,
तो एलन मस्क ने स्टेटमेंट क्यों दिया? वो तो बड़े क्लोज फ्रेंड रहे हैं उनके। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब चुनाव में वादा किया था तो जीत के तुरंत बाद इन फाइल्स को डिक्लासिफाई करना चाहिए था, लेकिन डिक्लासिफाई नहीं किया गया, इतना समय लिया गया। यही कहा जा सकता है ना कि उसी वक्त ये नाम हटाए जा रहे थे। तो एफबीआई ने पर्दे के पीछे रहकर कोई ना कोई खेल तो किया है डोनाल्ड ट्रंप को बचाने के लिए, और सिर्फ डेमोक्रेट्स के नाम ही क्यों आ रहे हैं? देखिए क्या है कि इस एग्जैक्टली जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं यही क्वेश्चन अमेरिकन मीडिया भी पूछने वाला है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पूछने वाला है। ये दीज आर लॉजिकल क्वेश्चंस, क्योंकि आपने इतना देर क्यों लगाया, और पैम बॉन्डी ने क्यों भाग गई बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से जैसे ये नाम आता था। जो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लेडी है एरिका ल्यूट, वो उनका नाम, वो क्यों भाग जाती है इस क्वेश्चन पे आते ही। ट्रम्प के इस क्वेश्चन से हमेशा गुस्सा हो जाते हैं, है ना। ये सब बार बार आएगा, क्योंकि कोई ना कोई एक कन्वीनियंट लॉबी चाहिए किसी को भी क्वेश्चन करने के लिए, बड़ा इजी वे आउट है। लेकिन हम और आप ऑफिशियल वर्जन ज्यादा कुछ जान नहीं सकते। वी कैन अज्यूम थिंग्स कि यहाँ पे नाम होगा, जैसे आप बोल रहे हैं, बिकॉज द गिल्टी बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऐसा हो गया, कि एक्सेप्ट नहीं किया तो गिल्टी बाय नॉन एक्सेप्टेंस हो गया। लेकिन सच हम लोगों को और आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन क्लियरली जिस तरह इस इशू को अवॉइड किया गया इतने लंबे समय तक, और पहले पॉम बॉन्डी ने बोला कुछ है ही नहीं उस फाइल से, अब कुछ है नहीं तो इतना सारा भी कैसे निकल गया। फिर कैश पटेल ने बोला देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। तो अगर वरी अबाउट नहीं है तो दिखा देना चाहिए था, पहले ही दिखा देना चाहिए था। और ट्रम्प का भी कैंपेन प्रॉमिस है कि एज इट इज रिलीज करेंगे। द फैक्ट इज सेट ऑन दिस फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये सब फाइल्स में बहुत चीजें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे फॉरेन के लीडर्स इन्वॉल्व हैं, नॉट जस्ट अमेरिका। आप ऐसे ऐसे नाम सुनेंगे यूरोप से या यूरोपियन रॉयल्टी से, कि जिनके बारे में आपको लगता था कि बड़े अच्छे लोग हैं, तो उनका भी नाम आएगा इस लिस्ट में। तो इट वाज ए ग्लोबल स्काई मास्टर रिंग चल रहा, मतलब स्पाई मास्टर का रिंग चल रहा था। प्लस इजराइल का इन्वॉल्वमेंट कितना था वो भी आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर। तो यही बन रहा है नेशनल सिक्योरिटी इशू, क्योंकि इसराइल के बारे में बहुत सारा इस रिपोर्ट में जेफरी आइंस्टाइन के बारे में लिखा गया है। तो इसलिए इसलिए इस पे कोई डिस्कशन होगा नहीं अमेरिका में, मेरे को हिसाब से लगता नहीं है, क्योंकि हाँ, बोलते हैं ना वो हमाम में सभी नंगे हैं, हम्म। एग्जैक्टली वो हो रहा है यहाँ पे। तो इतने लोग इन्वॉल्व हैं कि अमेरिकन पॉलिटिक्स से लोगों का विश्वास उठ जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि आप नरबख्शिए हैं, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार है, जो कुरीति हो सकती है मनुष्य समाज में, वही इसमें दिख रहा है। तो इसलिए नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे इस इशू को अभी बंद कर दिया जाएगा फॉर ऑल पर्पस। मुझे लगता नहीं कि आगे जाएगा ये। ठीक है, नेशनल जो सिक्योरिटी। कैंपेन प्रॉमिस है वो तो कर दिया, रिलीज कर दिया, तो दैट इज डन नाउ। लेकिन तोड़ तोड़ मरोड़ कर बदलाव के साथ कुछ लोगों को बचाते हुए इसको रिलीज किया गया है। पर अब मुद्दा तो बनेगा ना, क्योंकि आपने डेमोक्रेट्स के नाम तो उजागर कर दिए कि ये लोग इस डर्टी खेल में शामिल थे, लेकिन रिपब्लिकन्स में से डोनाल्ड ट्रंप को तो बचा लिया ना। तो ये तो मुद्दा बनेगा बनेगा, जैसे आपने भी कहा, ये सरकार के लिए दिक्कतें पैदा करेगा। इससे अच्छा तो ना ही रिलीज करते, क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसको रिलीज करने से इनकार कर दिया था, फिर कहा अच्छा कर देते हैं। उनको लग रहा था कि रिपब्लिकन्स उनका साथ देंगे, लेकिन रिपब्लिकन्स में भी तो सबने चाहा कि फाइल्स डिक्लासिफाई हो, तो धोखा तो उनको उनकी पार्टी के सांसदों ने दे दिया, एक तरह से सेनेटर्स ने दे दिया। देखिए ऐसा कुछ चलता नहीं है अमेरिका में। अभी देखिए इलेक्शन सारे फेसबुक के थ्रू होते हैं, ट्विटर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। ऐसा कोई रियल कैंपेनिंग ऑन द ग्राउंड नहीं है, कोई पब्लिक रैलीज नहीं भारत के जैसा। तो भारतीय डेमोक्रेसी जो भारत में इलेक्शंस होते हैं, अमेरिकन इलेक्शंस को आप कंपेयर नहीं कर सकते। अमेरिकन इलेक्शंस होते हैं ड्राइंग रूम्स में, बिहाइंड क्लोज रूम्स में होते हैं। वोटर्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फंड रेजिंग का ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। तो ट्रम्प ने रिलीज करना ही पड़ा, क्योंकि टकर कार्लसन जैसे जो प्रोमिनेंट मीडिया पर्सनैलिटीज हैं, विवेक रामास्वामी जिसकी वजह से ट्रम्प जीते, बाय द वे मैं इसको पब्लिक रिकॉर्ड में रखना चाहता हूँ कि विवेक रामास्वामी नहीं होते तो ट्रम्प की इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं बनती। इलॉन मस्क की वजह से जीते, इलॉन मस्क से क्रेडिबिलिटी बनाई ट्रम्प की। अब ये सब लोग ही अपोज कर रहे हैं, और खुद ट्रम्प का जो मागा बेस है वो डिमांड कर रहा है। तो अगर ये रिलीज नहीं करते तो मिड टर्म इलेक्शन में ये लोग खड़े नहीं होते इनके साथ, तो और भी बुरी हार होती। हार तो होगी अभी भी, ये और भी बुरी हार होती। तो रिलीजिंग देम टू विन बैक देयर ओन सपोर्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस तरह रिलीज किया है तो डेमोक्रेट्स के बहुत सारे मुंह इससे बंद रहेंगे,
खुलेंगे नहीं, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आप इलेक्शंस में अगर आप देखेंगे तो मीडिया के थ्रू जो इलेक्शंस जो होंगे, अभी डेमोक्रेट्स को बहुत सारा सामान मिलेगा बात करने के लिए, बट उससे रिपब्लिकन बेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिपब्लिकन बेस ट्रम्प का और स्ट्रांग हो जाएगा। डेमोक्रेट बेस जो जो इंडिपेंडेंट थे वो ट्रम्प से चले जाएंगे। सो जो इंडिपेंडेंट थे, जो साइड फेंसर्स थे, वो चले जाएंगे। लेकिन ट्रम्प का जो खुद का बेस है, एटलीस्ट उतना बेस को तो बचा पाएंगे। दैट्स द मेन पर्पस। कोई सवाल नहीं करेगा रिपब्लिकन्स में भी या उनके मागा बेस में कि ना, आपका नाम नहीं था तो फिर इतना रायता क्यों फैलाया, तुरंत ये सब कुछ सामने आ जाना चाहिए था, फिर छुपाया क्यों, फिर इतना टाइम क्यों लगाया सामने रखने में, ये सवाल क्या उनके अपने मागा वाले कोई नहीं पूछता है? देखिए चर्च में ट्रेनिंग दी जाती है, क्वेश्चन मत करो। आप क्वेश्चन करेंगे तो उखाड़ के बाहर फेंक देंगे आप। ये चर्च का प्रॉब्लम है। तो एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट चर्च में उनको ट्रेनिंग है बचपन से क्वेश्चन नहीं करने की। यू नो द जो भी लेक्टर्न के पीछे खड़ा है, ही इज द बॉस। तो कोई कुछ ट्रेनिंग नहीं करेगा, वहां से क्लीन चिट आ जाएगा सारे जो चर्च के पास्टर्स हैं, और तो वो बंद हो जाएगा पूरी तरीके से। तो आई डोंट थिंक सो ज्यादा क्वेश्चनिंग इस पे होने वाला है, एटलीस्ट फ्रॉम ट्रम्प बेस। नाउ एबीसी न्यूज, सीएनएन, सीबीएस न्यूज, ये जितने भी न्यूज चैनल्स हैं जो लेफ्टिस्ट हैं या फिर जो लिबरल सेक्शन को बिलोंग करते हैं, दे विल कम बैक विथ फुल फोर्स। तो इसलिए अब, लेकिन एटलीस्ट अपना बेस तो सिक्योर कर लिया। अभी तो क्वेश्चन आ रहे थे अपने बेस से आ रहे थे, टकर कार्लसन से आ रहे थे, या जो रिपब्लिकन बेसिस से आ रहे थे। एटलीस्ट ट्रम्प को भी 15% क्वेश्चन लेस हो जाएंगे, 85% रिमेन रहेंगे। तो 85% ही कैन कंटिन्यू आंसर इन हिज यूजुअल वे। यू आर टेरेबल, यू आर रॉन्ग, यू विल बी किक्ड आउट ऑफ द मीटिंग, वो ऐसे आंसर करते रहेंगे। सो दैट इज नॉर्मल। लेकिन जो रिपब्लिकन बेस का जो डाउट्स थे, वो इससे कैरोलिना लिविट जो थी, मैंने सॉरी गलती से एरिका बोला था कुछ बार, कैरोलिना लिविट जो स्पोक्स पर्सन है, अभी उसके लिए आसान काम हो जाएगा टू डिफेंड। कि वो अपने बेस से डिफेंड नहीं कर पा रही थी, डेमोक्रेट्स के तो आंसर कर देती है कि गेट आउट ऑफ हियर, तो भगा देती है। लेकिन अपने बेस को कैसे अब भगाएगी? तो ना एटलीस्ट शी विल हैव ए पीसफुल टाइम। तो ये इलेक्शन की तैयारी है, एंड दे रिलीज एट द राइट मोमेंट। लेकिन वहां के मीडिया के अगर 85% सवाल भी उनसे पूछे जाएंगे, जैसे आपने कहा आज सुबह भी उनसे पूछा गया, एक पत्रकार ने पूछ लिया ना, तो उसके बाद वो भड़क गए। तो अब तो उनको हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही भड़कना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही सवाल उनसे पूछेंगे। अब तो सवालों का बौछार और ज्यादा होगा, 85% कम नहीं होते हैं। अब देखिए क्या है, अमेरिका का मीडिया जो है वो भारतीय मीडिया को हम जितना भी गाली दे लें, भारतीय मीडिया फिर भी अपनी करेज रखता है पूछने की। हम्म। मतलब यहाँ पे बकवास से बकवास क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं भारतीय मीडिया में। राहुल गांधी जैसे लोगों को भी चांस मिलता है। अमेरिकन मीडिया ऐसा नहीं है। अमेरिकन मीडिया दो खेमों में काम करता है। एक पूरी तरीके से रेड रहेगा, मतलब रिपब्लिकन साइड में रहेगा। एक पूरी तरीके से बिंदास होके डेमोक्रेट रहेगा। बीच का कोई मीडिया नहीं है। बीच का मीडिया है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे तो हाहाकार मचेगा एक्स प्लेटफॉर्म पे, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे अमेरिकन एक्स को फॉलो करते हैं। एक्स का पेनिट्रेशन तो बहुत ही लो है। फेसबुक पे जा नहीं सकता क्योंकि फेसबुक को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो सो सेफ प्ले है। मेन स्ट्रीम मीडिया जितने लोग देखते हैं, तो दोनों साइड अपना अपना पक्ष रखते रहेंगे और वो चलता रहेगा। तो इसलिए ट्रम्प को इसमें ज्यादा फायदा है, नुकसान नहीं है। और ट्रम्प अपने हिसाब से आंसर करते रहेंगे, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड ही है। सो दिस इज अ मोर मैनेजेबल सिचुएशन देन बिफोर रिलीज नहीं कर रहे थे। तो इसलिए मैनेज तो मैनेज तो कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ, सरकार उनकी है तो मैनेज तो हो गया, ये तो सबको दिख रहा है। और दूसरा, वो जो जेफरी एप्स्टीन, उनके तो ब्रदर ने भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम था। तो जब वो ये कह रहे हैं तो कितना बचाएंगे अपने आप को? सब लोग बोल रहे हैं उनका नाम था, सब लोग बोल रहे हैं, यहाँ तक कि आपने, मैंने बोला ही आपके शो में शुरू में, एलोन मस्क ने भी बोला। तो जिनको मालूम है, जिनके पास एक्सेस है, सबने बोला। इनफैक्ट जो आर्काइव्स पहले रिलीज किए थे कुछ पेजेस, वो तो गायब ही हो गए, अभी अवेलेबल नहीं है। ओके। तो उसमें सबने पढ़ लिया, हर जगह है, हर पेज पे है। लेकिन ये जो ऑफिशियल वर्जन है, दिस इज द फाइनल वर्जन। जो मतलब बाइबल के जैसे ही है ना, बाइबल का एक पहले कॉपी निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला, फिर नौवां कॉपी निकला, वो बिकम द फाइनल वर्जन। ऐसा है। तो अभी इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि सब चर्च लोग इसको सपोर्ट करने वाले हैं।
अगर आपने इस पे बिलीव नहीं किया मतलब आपको गॉड पे बिलीव नहीं है। तो गॉड इज नाउ कनेक्टेड विद दिस, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे नोबडी विल स्पीक क्योंकि गॉड यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये क्लासिकल अमेरिकन मीडिया का है। जैसे बहुत सारी अमेरिका में कॉन्स्पिरेसी स्टोरीज हैं जो एक्चुअली सही थी, हम्म। वो सारी रिजेक्ट कर दी गई। तो मैं इसमें देखता हूँ कि ये प्योरली इलेक्शन पर्पस के लिए हुआ है जो भी हुआ है, और ट्रम्प ने अपने बेस को शांत कर दिया, और रिपब्लिक डेमोक्रेट्स के बेस में थोड़ी बहुत आग लगाई उन्होंने। लेकिन डेमोक्रेट्स को शांत कर देंगे क्योंकि उनके व्यूअर्स उनका ही चैनल देखते हैं, उनके व्यूअर्स रिपब्लिकन चैनल नहीं देखते, रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट के चैनल नहीं देखते, तो दोनों खुश अपने अपने कमरों के अंदर। तो थोड़ी देर के लिए पीस फॉर ट्रम्प, क्योंकि वो इसको दोनों साइड के क्वेश्चंस नहीं आंसर करने पड़ेंगे, एक साइड का आंसर करना पड़ेगा। तो ही हैज मैनेज्ड वेल। लेकिन आपने जो बोला, जो पिछले लोग ऐसा बात कर चुके हैं, तो उनके ब्रदर ने बोला, सबने बोला, आप तो देख ही रहे हैं कि उनमें से कितने लोग डिसअपियर हो चुके हैं पिछले कुछ महीनों में। ओके, तो अभी किसी में हिम्मत है तो क्वेश्चन कर लेना, फिर आपको पता नहीं लगेगा कहाँ गए। तो ये एक्चुअली ऐसा चल रहा है। शायद हमारे राहुल गांधी थोड़ा सीखे, क्योंकि भारत में इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होती है, कि अमेरिका में इस तरह की होती है जितना वो पूछ रहे थे। तो अभी इसलिए इसलिए इस इशू पे अभी कोई बात नहीं करेगा अब ज्यादा। ये बिहाइंड द कर्टेन्स जा चुका है। ये डिसअपियर हो सकता है, इलेक्शन कैंपेन से भी डिसअपियर हो सकता है, पार्टीज में रहेगा, इलेक्शन कैंपेन से डिसअपियर हो सकता है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसमें नेशनल सिक्योरिटी का लग गया है कि नेशनल सिक्योरिटी मीन्स अब एवरीबॉडी हैज टू स्टे क्वाइट। अब ज्यादा बात किया तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होगा। लेकिन इसकी इसके रिलीज करने की टाइमिंग आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, चुनाव को देखते हुए, मिड टर्म इलेक्शन है उसको देखते हुए, या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से घिरे हुए हैं, आप इंटरनेशनल सिनेरियो भी देख लो, टैरिफ को लेकर भी कितना कुछ चल रहा है, वेनेजुएला को लेकर पुतिन के साथ पटरी पर नहीं बैठ पा रही है बात, यूक्रेन वॉर चल रहा है, आपको लग रहा है कि इन सब मुद्दों के बीच में उनको लगा कि ये रिलीज कर दिया जाए तो शायद उनका अपना बेस भी बच जाए, थोड़ी इमेज भी बच जाए, आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? देखिए, ट्रम्प के लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेलना बहुत आसान काम है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खेलना। ये सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ यही स्टोरी है, सारे, रोनाल्ड रीगन से लेके कोई भी प्रेसिडेंट ले लें। और तो डोमेस्टिक इश्यूज पे सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स वीक रहते हैं, और इंटरनेशनल इश्यूज के माध्यम से डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को हटा दिया जाता है। तो वॉर का बोगी हटा के इकोनॉमिक जो चैलेंजेस है उसको बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए वेनेजुएला, इंडिया, सबको टारगेट किया गया, सो दैट नो वन फोकसेस ऑन एप्स्टाइन। ठीक है, क्योंकि वो मेजर चैलेंज है, उसको आप आंसर नहीं कर पा रहे थे। अब आप देखेंगे इंटरनेशनल के सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, अब पूरा फोकस आ जाएगा डोमेस्टिक। तो अब टैरिफ की बात है, इंडिया के ऊपर जीरो टैरिफ अब कर देंगे, अभी उसके बाद इसके ऊपर जीरो कर देंगे, क्योंकि उनको बाहर शांति चाहिए। अमेरिका में भी तूफान मचेगा इलेक्शन से पहले। तो दिस इज हाउ दे प्ले द गेम। तो अब सडनली आप देखेंगे कि अभी बहुत सारे एनालिस्ट बोल रहे थे कि अभी टैरिफ की बातें कम हो रही हैं, भारत ने अच्छा गेम, नहीं वो नहीं है, वो डोमेस्टिक पॉलिसी पे फोकस शिफ्ट हो गया है। तो इसलिए इंडिया इज नॉट द फोकस नाउ। तो इंडिया के लिए सारे टैरिफ रिड्यूस कर देंगे, वेनेजुएला का अभी वॉर को बंद करा देंगे, अभी मैक्सिको पे वॉर की बात हो रही है उसको बंद करा देंगे, क्योंकि अभी फोकस है इन हाउस में। तो इसलिए सडनली अमेरिका विल बिकम वेरी फ्रेंडली टू एवरीबडी एल्स। फिर लोग भूल जाएंगे, फिर उसके बाद जैसे ही डोमेस्टिक सॉल्व होता है फिर वापस इंटरनेशनल शुरू हो जाए। लेकिन इस इन फाइल्स में जो सामने आई है, मेरा ध्यान उसी में अटका हुआ है कि जैसे डेमोक्रेट्स के नाम है, और आपने बताया कि ऑफ्रा विनफ्रे का नाम भी है, तो ये लोग तो शांत नहीं बैठेंगे ना, डेमोक्रेट्स जिनका नाम आया है, या उनको लगेगा कि जितना आ गया इसी में चुप रहना बेहतर है? ऐसा भी लगता है आपको, या वो लोग रायता फैलाएंगे? डेमोक्रेट्स के लिए तो कोई इशू ही नहीं था एप्स्टाइन, कभी इशू नहीं था उनके लिए। उनके लिए तो नॉर्मल लाइफ है ये। तो ये रिपब्लिकन्स के लिए इशू था, तो ये सारा इशू वाज फॉर द रिपब्लिकन्स। डेमोक्रेट्स तो बोलते हैं हम करते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनके लिए तो इशू ही नहीं है ये। उनके तो वोटर बेस उनके साथ ही रहने वाले हैं, क्योंकि उनका वोटर बेस कुछ और है। उनका वोटर बेस है इस्लामिक कम्युनिटीज, उनका वोटर बेस है लेफ्टिस्ट कम्युनिटीज, इंडियन अमेरिकन उनका बेस है। उनका बेस वो है जो माइनॉरिटी है। तो माइनॉरिटी को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो वो डेमोक्रेट्स के पास जाते हैं, रिपब्लिकन के पास नहीं आते।
तो उनका बेस का तो डिमांड्स ही कुछ और है। उनके बेस का डिमांड्स है कि हमको बेनिफिट्स मिले, हमको वेलफेयर मिले, वी शुड फाइंड इक्वल अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट पॉलिटिकल रिप्रेशन। उसमें तो डेमोक्रेट्स चैंपियन है। तो दोज बेसिस डोंट वेयर अबाउट व्हाट इज द मतलब एथिकल रीजंस क्या है डेमोक्रेट्स की, वो तो उसको चिंता ही नहीं होती उनकी। तो इसलिए उनके लिए तो दिस वाज नेवर ए इशू। एप्स्टाइन्स इशू वाज फॉर द रिपब्लिकन्स, क्योंकि वो अपने आप को सत्यवादी मानते हैं। और तो वो डेमोक्रेट्स बोल रहे हैं कि आप सत्यवादी मानते हैं तो एप्स्टाइन लिस्ट में क्यों है? और एप्स्टाइन लिस्ट की प्रिपेयर किसने की थी? आपने ही प्रिपेयर की थी। तो उसमें आपका नाम क्यों है? हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं एप्स्टाइन से, अगर हम लोग होते तो जिंदा रहता है। सो द प्रॉब्लम इज नॉट विद द डेमोक्रेट बेस, प्रॉब्लम इज द रिपब्लिकन बेस। तो इसलिए डेमोक्रेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्शन से। इनफैक्ट ये उनके लिए विनिंग कॉम्बिनेशन। ऑफ्रा विनफ्रे? ओपरा विनफ्री तो वो तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड मीडिया लीडर हैं, और उनका तो करियर पे तो मेजर सपोर्ट होगा, क्योंकि वो एथिकल बातें करती हैं, बच्चों के लिए बातें करती हैं। लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो कुछ और ही है। वो तो मदर टेरेसा जैसा कंपेयर हो जाएगा उनको। तो सबको मालूम ही है कि टेरेसा क्या करती थी भारत में, तो ऐसे कंपैरिजन हो जाएगा, तो इससे तो पूरा बाहर आ गया उनका। तो आई डोंट नो, अब उनका, वो पॉलिटिशियन नहीं है थैंक गॉड, इसीलिए तो उन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंटरनली जो भी फाइनेंशियल डीलिंग्स होगी तो उनका नाम हट जाएगा, क्या उसको उठाया नहीं जाएगा। तो शी इज द, क्या बोलते हैं ना, वो सोनिया गांधी है मीडिया की। पर ये समझाइए कि ये जो फाइल्स थी, जेफरी जो एप्स्टीन थे, ये क्या था इन फाइल्स में? ऐसा क्या है, कौन सा पेंडोरा बॉक्स है जिसको लेकर हर कोई डरा हुआ था? दिखाए ना दिखाए, कितना दिखाए, कितनी बात की जाए, ऐसा क्या था इन फाइल्स में? चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स अब्यूज, प्राइवेट मेंशंस, नाबालिग बच्चियां, बच्चे, उससे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व, यही था सब इसके लिए। तो ये चर्च के लिए अनएथिकल माना जाता था, लेकिन तो अभी तो वही दबा रहा है इन लिस्ट को। तो ये सब, इनमें बड़े बड़े लोग थे, और साथ में इसका इसराइल का भी एंगल था इसके अंदर, कि कौन कर रहा है, किसको फंसा के रखा है, ब्लैकमेल करके रखा हुआ है। तो ऑल दोज थिंग्स वर देयर। तो इट वाज ए मेजर, इट इज ए मेजर लिस्ट। अगर भारत में होता तो ऐसी फांसी हो जाती है इस चीज पे लोगों की, क्योंकि अमेरिका में है तो इसलिए सब लोग बचते जा रहे हैं। अब भारत में होता तो पॉलिटिशियन के ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ, सब बच गए। क्योंकि ऑलमोस्ट दीज आर ऑल कंसिडर्ड क्राइम्स इन अमेरिकन लॉ एज पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने तो ये प्रोसिक्यूट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ। इन दोनों पार्टीज ने बचा लिया एक दूसरे को, एक दूसरे को बचा लिया उन्होंने। तो स्केपगोट कोई तो कोई बनेगा, और वो नॉन पॉलिटिशियन ही होगा। अब समझ रहे मेरा इशारा किस तरह है, बोलने वाला नहीं होगा। तो वो स्केपगोट बनेगा, और उस पे एक्शन होगा पूरा, दोनों पार्टीज की तरफ से जम के। तो वो कौन दिखेगा, एक दो नाम मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन दर्शकों को मालूम हो, आप रिवाइंड करके सुन लें तो समझ में आ जाएगा आपको। तो ये मतलब एक तरीके से अंजू जी ये दिखाता है कि जो डेमोक्रेसी का प्रचार अमेरिका करता था कितना खोखला है, ह्यूमन राइट्स का प्रचार कितना खोखला है ना। और वो बच्चियां बड़ी हो गई हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं वीडियोस, कोई सुनने वाला नहीं, चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं, रो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रही है, कोई सुनने वाला नहीं। और जो उनकी बातें उछाल रहे थे, वो सारे कांग्रेसमैन अपनी सीट खो बैठेंगे इस इलेक्शन में। आप देखा ही ना, एनटीजी और सब लोग आए बाहर, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पब्लिकली बोला। आपके हमारे डेमोक्रेट्स के भी थे, इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन भी थे। तो अभी वो सबका कुछ होगा नहीं, वो सब गया अभी, क्योंकि उनको भी अपने बॉसेस को बचाना है, नहीं तो वो लोग इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो बस ये दिखता है कि इलेक्शन के लिए अभी विक्टिम्स तो विक्टिम्स ही रहेंगे, न्याय नहीं मिलेगा किसी को। चलिए, न्याय नहीं मिलेगा, कुछ जानकारी सामने आई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जानकारियां हटा दी गई हैं एक साजिश के तहत, कुछ लोगों को बचाने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट का बहाना बनाकर, वो जानकारियां भी धीरे धीरे करके सामने आ सकती हैं। कौन जाने किसके पास वो पन्ने हैं, कब जाके वो रिलीज हो जाए। तो अभी तो बहुत कुछ ड्रामा होना बाकी है। अब ये हमाम में बड़े बड़े लोग शामिल हैं, तो खुद को तो बचाएंगे, छोटी मछलियों को बलि का बकरा बनाएंगे,
लेकिन फिर कुदरत का विधान भी होता है। मुझे लगता है बहुत जल्द बहुत सारे ऐसे पन्ने सामने आएंगे जिनमें साफ साफ सब कुछ लिखा होगा, लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को बचा लिया है, यही कहा जा सकता है। इतने दिन से इसीलिए डिले हो रहा था कि ये फाइल सामने नहीं आ रही थी, लेकिन इस विषय पर आपने बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आदित्य जी, मेरे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम।